उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये जो मैं सैलाब देख रहा हूँ उदयपुर पार्टी के अंदर, जो आप उत्साह है, इसके मायने हैं। इसके मायने ये है आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास मेरे प्रति जो दर्शय आपने दिखाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं चाहूँगा ये आशीर्वाद, ये प्यार, आपका विश्वास जिसके लिए मैं आया हूँ, भगवान राम सैनी के लिए सोच समझ के खड़गे साहब ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको कांग्रेस का दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, ये कामयाब नहीं हो पाए थे और स्थिति ऐसी बनी सरकार की कि हमें सहयोग लेना पड़ा अन्य एमएलए से जो पार्टी जीते नहीं थे, बीएसपी के भी थे, अन्य लोग भी थे। भगवान सैनी जी इसलिए काम भी नहीं कर पाए। ये हारे हुए ये वकील हैं, ये प्रधान रहे हुए हैं, पर ऐसा माहौल बन गया कि इनके थ्रू कोई काम हुआ ही नहीं है। इनमें इनकी गलती नहीं है, स्थिति यदि बन गई थी उस कारण से ये काम संभाल नहीं पाए थे। अब मैं आपको दो बातें करना चाहूंगा। मौसम खराब हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। नंबर एक, आप इनको आशीर्वाद दो, कामयाब करो। बहुत ही भले इंसान हैं, नेक हैं, निर्भीक हैं, निष्ठावान हैं, प्रतिबद्ध है, आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, आपके विकास में भागीदार निभाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, दो वादे। एक तो मैं आप समझ लो कि उदयपुर वाली क्षेत्र को मैंने गोद ले लिया है। जब गोद ही ले लिया है, गोद ले लिया जब मैंने, तो आप बताइए कि इससे ज्यादा मैं क्या कह पाऊंगा आपको। एक शब्द में सब बातें आ गई। नंबर एक, मैंने गोद ले लिया। नंबर दो, इनको आप कामयाब करो। मैं चुनाव के बाद में इसी जगह वापस आऊंगा आपको धन्यवाद देने के लिए। माहौल आपके पक्ष में है। इस बार शानदार काम हुए, 5 साल तक को कमी नहीं रखी हम लोग। जो राहुल गांधी जी ने कहा था महंगाई का मुद्दा है, तो महंगाई राहत शिविर लगाए हमने, 10 शिविर, शानदार काम किया, लागू हो गए। बेरोजगारी मुद्दा है, 3 लाख नौकरियां लगाने वाला राजस्थान पूरे देश के अंदर अग्रणी श्रेणी में है। 2 लाख तो लग चुकी है, बाकी लग रही है। प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब का भी हक है जीने का। सोशल सिक्योरिटी दे रहे हम लोग, 1000 रुपये पेंशन कर दी, 500 रुपये की। 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को। और मेरा सपना है, हमारी मांग है भारत सरकार से, टाइम आ गया है जब बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो रहते हैं लोग बाग, बच्चे कुपोषित भी है, गरीबी भी है, भुखमरी भी है, हर परिवार को, जैसे 4 कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, और नरेगा दिया था। 5वां कानून बनाए, भारत सरकार बनाए। वो क्या हो? वो हो हिंदुस्तान के हर परिवार को जिसकी आवश्यकता है, उनको मंथली, वीकली दुनिया के मुल्कों में पैसा मिलता है। जीवन व्यापन करने के लिए पैसा हर परिवार को मिलना चाहिए। हम अभी 1000 रुपये देते हैं,
एक उससे काम नहीं चलेगा। हर परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। ये हमारा कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों की देखभाल करे, शिक्षा का प्रबंधन करे, चिकित्सा का प्रबंधन करे, घर चलाने का प्रबंधन करे। सरकार की जिम्मेदारी, रोजगार दे उन लोगों को। इसीलिए हमने देखा होगा 25 लाख का बीमा हमने किया है इलाज का। हिंदुस्तान में कहीं पर है ये? सिर्फ राजस्थान के अंदर है। केंद्र में भी 5 लाख का बीमा है, केंद्र सरकार का 5 लाख का बीमा है। हर राज्य में 5 लाख का बीमा होता है और वो होता है 20% लोगों के लिए। हमने पूरी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब है अमीर है कोई भी है, 25.5 लाख का बीमा। आज के घुटने चेंज करवा रहे हैं, कोई किडनी, कोई हार्ट, क्या क्या नहीं हो रहा है। वरना लोग उधार लेके सेवा करते थे माँ बाप की, गहने बिक जाते थे, मकान बिक जाते थे, क्यों? हम माँ बाप को जिंदा रखना चाहते हैं, ये हमारे संस्कार है। अब 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। शानदार काम वहाँ पर हो गया। हमने कहा ओपी लागू करेंगे कर्मचारियों के लिए, सब कर्मचारी खुश हैं, ओल्ड एज पेंशन मिल गई उन लोगों को। हमने कहा कि गाय मर गई थी लंपी से, 40,000 रुपये दिए मैंने प्रति गाय मरने वाले परिवार को, 40,000 रुपये दिए थे राजस्थान के अंदर। आगे 2 पशु बीमा कर रहे हैं हम लोग कामधेनु योजना के अंदर। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या मिला? केंद्र सरकार दबाव में आ गई, उन 200 रुपये कम करने पड़े उसके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमने महंगाई राहत शिविरों में आपको कार्ड दिए, गारंटी कार्ड दिए, लागू हो गए। वो अन्नपूर्णा योजना में किट दे रहे हैं, खाद्य सामग्री के वो अलग है, बिजली के बिल 0 हो गए हैं। 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली जो जलाता है उनका बिल 0 आ रहा है। 14 लाख किसान जो है 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उनका बिल 0 आ रहा है। कई कदम उन्होंने उठाए हैं जिसके कारण से आज महंगाई में लोगों को राहत मिली है। बाकी तो कॉलेज खोलने में हम लोग पीछे नहीं रहे। कॉलेज खोले यहाँ पर राजस्थान में, 310 कॉलेज खोल दी 5 साल के अंदर, रिकॉर्ड बना दिया। 130 गर्ल्स कॉलेज उसके अंदर है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। जो मांगा मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया। इश्यू में मैंने काम किया था। मैंने कहा आपके यहाँ भी देखिए, उदयपुर वाटी में कॉलेज, गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज खोला, गुड़ा पोंक में सावित्रीबाई फुले छात्रावास बन रहा है, उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर, देवरारा में PHC खोला गया, गुड़ा गोरजी को तहसील, गुड़ा पोंक और उदयपुर वाटी को नगर पालिका बनाया गया, सूपुरा में सामुदायिक भवन बन रहा है, उदयपुर वाटी में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। आप सोच सकते कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। गुड़ा में खेल स्टेडियम बन रहा है, खो मनसा बांध का पुनर्निर्माण मरम्मत हो रही है। आप सोच सकते हो इस रूप में हर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में काम हुआ है। और हमें खुशी इस बात की है, अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा, वो यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं आ गई है। सिरमौर आप जुनू तो ओला साहब तो अब नहीं हमारे बीच में, उनके जमाने से ही पूरे शिक्षा में आप आगे रहे हमेशा। बड़े बड़े कॉलेज बिल्डिंग बन गए, स्कूल बन गए आज़ादी के पहले से ही। यहाँ के जो सेठ साहूकार थे हिंदुस्तान में जाकर के उन्होंने आर्थिक रूप से अपना संबल दिखाया। आज ही वो आर्थिक रूप से इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। इसलिए जुन्नू में तो वीरों की धरती है, सैनिक यहाँ के हैं। अग्निवीर योजना आ गई, बताइए आप, 4 साल की नौकरी, 18 साल में भर्ती हो, वो 22 साल निकल जाओ, वो जिंदगी भर क्या करेगा। पर ऐसा माहौल बना दिया है, लोग चुप हैं, पर लोगों में आक्रोश है। जुन्नू और शेखावाटी में घर घर में सैनिक मिलेंगे, देश की रक्षा करते हैं। सेनाओं सीमाओं पर जब कारगिल युद्ध हुआ था कितने लोग शहीद हुए थे। मैं खुद गया, घर घर में 56 जगह गया था। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना। मैं मुझे याद है किस प्रकार थे उनके माँ बाप, उनके दादा दादी
ने कहा मुझे, साहब हम अपने दूसरे बेटे को भेजने को तैयार हैं, ये जज्बा हम में देश प्रेम के बारे में, ये भावना थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन दादा दादी को। और हमने भी पूरा पैकेज पूरा दिया, शानदार पैकेज दिया था, शानदार पैकेज दिया, हिंदुस्तान नंबर 1 पैकेज दिया, राजस्थान दिया था सैनिकों को, शहीदों को। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहो, काम कमी रखी नहीं है। अब भी हमने जो गारंटी दी है 10,000 रुपये महिला मुखिया को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, सिलेंडर जो है उनकी संख्या बढ़ा देंगे। अब जो खाद्य सामग्री ले रहे हैं 1 और 5 लाख परिवारों को अब 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। नंबर 3, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है गोधन। गाय जो है वो मौलन फिरती है, तकलीफ देती है, दुर्घटना हो जाती है, मर जाती, गाय मर जाती है, आदमी मर जाता है। हमने तय किया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ, आप बाड़ों में रखो, पीने का पानी मिले, चारा मिले टाइम पे। दुधारू पशु है तो पशु वाला घर ले आओ शाम को दूधने के लिए, सुबह वापस ला के छोड़ दो। तो जो गोबर है, गोबर सरकार खरीदेगी, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी सरकार। उस गोबर से खाद बनेगा, खेतों में काम आएगा। गोबर से गैस बनेगी, जलने के काम आएगी, बायोमास काम आएगा। ये स्कीम लागू करना चाहते हैं हम लोग। छात्रों के लिए जो है इंग्लिश स्कूलें खोल रहे हैं हम लोग, उनकी गारंटी दे रहे हैं। मैं भी बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं महसूस करता हूँ इंग्लिश, गूगल आ गया, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ मुझसे है, आने वाली पीढ़ियों का। ये बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएंगे, इंग्लिश, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे, IT बेस्ड एक्सपर्ट बनेंगे। ये सोच के हमने इंग्लिश स्कूलें खोलने का प्रारंभ किया है। और मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, तब शुरू हुआ ये। अब 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हम चाहेंगे आगे से जो मांगेगा गांव वाला उसको मना नहीं करेंगे, इंग्लिश स्कूल खुलेगी। नंबर 5, जो हमारे बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं अभी, वो फर्स्ट में जाएंगे, उनको टैबलेट या लैपटॉप चाहिए, 15-20 हज़ार का होता है, वो 15-20 हज़ार का होता है, वो माँ बाप दिला नहीं सकते उसको, और उसको पढ़ाई करनी होती है IT बेस। सरकार सभी लाखों बच्चों को फर्स्ट में जाते ही उसको लैपटॉप या टैबलेट देगी, ये हमने प्रॉमिस की है, गारंटी कार्ड के माध्यम से करी है। इस प्रकार से OPS लागू कर रहे हैं हम लोग, OPS का एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी भी बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने का हमने नियम बनाया है, उनकी वर्दी दी हम लोगों ने, बच्चों का ख्याल अलग रख रहे हैं, महिलाओं का अलग स्कीम बना रहे हैं हम लोग, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दे चुके हैं, 1 और महिलाओं को देना बाकी है। चुनाव खत्म होया नहीं, सरकार बनी नहीं, 1 और महिलाओं को मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ मिलने लग जाएगा, ये हमने वादा किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप तो एक बार जो है छत्तीस गांव के लोग यहाँ आए हुए हो, मैंने सुना कि भाई शांत रहो, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है ये माली समाज का ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं। मैं माली हूँ, मुझे गर्व है, पर मैं माली समाज का हूँ, पर सुनिए, आगे सुनिए, मैं राजस्थान का ही माली हूँ। मैं राजस्थान का माली हूँ। एक माली जो होता है वो बगीचे में क्या करता है, फूल को, पत्तियों को सजा के रखता है। सुंदर गार्डन होता है, बगीचा कितना सुंदर दिखता है, बड़े बड़े बगीचे देश दुनिया के अंदर है, उनको माली उसकी रक्षा करता है, सजा के रखता है। सभी तरह के फूल हो, सभी तरह के पौधे हों, विभिन्न रंग के फूल होते हैं, कितने खूबसूरत लगता है, गुलदस्ता भी अच्छा लगता है। तो मुझे आपने जिम्मेदारी दी है राजस्थान प्रदेश के माली के रूप में,
मैं पूरे प्रदेश के माली जो है 36 कौम के लोग हैं, विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और साथ में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कैसे विकास का गुलदस्ता तैयार करूं। तो मैं एक माली का काम कर रहा हूं राजस्थान भर के लिए, उसमें आपके आशीर्वाद में कामयाब हुआ हूं, इस बात की आप खुश होनी चाहिए। आज राजस्थान की चर्चा पूरे दुनिया में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है। कोरोना आया, शानदार प्रबंधन हमने किया, किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन से। बिरवा मॉडल हमारा चला गया दुनिया तक, मुल्कों के अंदर दवाएं लाने के 4 प्लेन किए हम लोगों ने। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है राजस्थान वासियों ने किसी ने भूखा नहीं सोने दिया। धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, संस्थाओं ने, सबने अच्छा काम किया। वही भावना में अभी जाके केरला में मैंने देखा, वहाँ 70 साल से सरकार एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। इस बार मुझे कहा उन्होंने कि साहब इस बार तो वापस रिपीट होगी, कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। मैं कहा वो क्यों भाई? क्या इसलिए आएगी साहब, कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने मन में कहा यहाँ कोरोना में अच्छा काम किया, सरकार वापस रिपीट हो गई वहाँ पर। तो राजस्थान में तो हमने इतने शानदार काम किए हैं, उसके अंदर कोरोना के अलावा भी कोई कमी रखी नहीं है। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, पेंशन में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वो सरकार रिपीट हो सकती है, तो ये सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती? जवाब मुझे आप दे दीजिए। आप समझ गए पॉइंट को? ये सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, बता सकते हैं हम लोग? रिपीट होके रहेगी, ये आपका संकल्प होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि आप लोग इस बार सरकार रिपीट करेंगे। केरला में हो गई सरकार रिपीट कोरोना के नाम से। है भाई शांतन, कोरोना में हो गई सरकार रिपीट, ये सरकार क्यों नहीं रिपीट हो सकती है? मुझे उम्मीद है कि राजस्थान जो माहौल बना है, आप कहीं जाओगे लोग कहेंगे आपको साहब सरकार के खिलाफ कोई पॉइंट हमारे पास कहने को नहीं है। बल्कि हमारी पार्टी में जो लोग नहीं हैं वो भी कहेंगे साहब सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, कृपा करके आप, सरकार तब बनती है तब वहाँ के एमएलए जीतता है। आपकी इच्छा भी है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, मेरी सरकार वापस रिपीट हो, सरकार हमारी बने कांग्रेस की, उससे काम नहीं चलने वाला है। सरकार तब बनेगी तब भगवान राम सैनी जीतेगा, तब सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके एक बार सारे लोग जो हैं, मैंने वादे कर लिए, मैंने वादे क्या किए? गोद लेने का वादा किया, नंबर 1, जीता हो चुनाव वापस धन्यवाद देना होगा इसी जगह पर। 2, नंबर 3, जो जिम्मेवारी मुझे आपने सौंपी है, आपका समाज का एक सेवक अगर वो कामयाब होता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, अच्छी सरकार चलाता है, तो शोभा किसकी होती है? समाज की भी होती है कि माली समाज का एक कार्यकर्ता शासन कर रहा है। आप सोच लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों में कहना चाहूँगा, कृपा करके इस बार आप जो है हमारे उम्मीदवार जुनू से वीरेंद्र ओला जी हैं, नवलगढ़ राजकुमार शर्मा जी हैं, मंडावा से रीता चौधरी जी है, सूरजगढ़ से शरण कुमार जी है, पिरानी से पिताराम जी काला है, और केरली से मनीषा गुजर है, और भगवान राम जी आपके उधर पार्टी से। मैं चाहूँगा आप सब जो है एक बार संकल्प लेके जाओगे। इस बार एक एक वोट सभी जाति बिरादियों को मैं आह्वान करूंगा, एक एक वोट एक भले इंसान को जिसको मौका दिया, पार्टी दूसरी बार प्रधान रह चुका है, वकील रह चुका है, अच्छा कार्य करता है, और मैं आपको वचन देता हूं चुनाव जीतने के बाद में लगातार ये आप बीच में आते जाते रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। नंबर 3, विकास में भागीदार निभाएंगे, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा मिलूंगा आपको, ये मैं वादा करना चाहता हूं।
अंत में मैं आपसे अपील करूंगा, आप सब लोग एक साथ हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, आप इनको जीत तक भेजोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हेलीकॉप्टर का मामला इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है। बहुत आपका धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।